हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो वेल, आज के लेक्चर में हम लोग एवरेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने 2 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो 2 लेक्चर देख लीजिए, देन इस लेक्चर पे आप आएंगे। पहली क्लास में मैंने एवरेज का बेसिक सब कुछ समझा दिया हुआ है। हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताना चाहता हूँ। अगर तो आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और जेन्युइन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी, प्लस आपको ट्रेडिशन मेथड को छोड़ के अब नए मेथड पे आना होगा। क्योंकि आज के एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी स्पीड मैटर करती है, आपके मेथड मैटर करते हैं कि आप कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और हम आपको गारंटी दे रहे हैं क्योंकि हमने जितने भी यूट्यूबर्स के यहाँ पे हो रहा है हमने सब कुछ वॉच कर लिया है और इसके बिहाफ पे हम लोग बोल रहे हैं कि आपको इस चैनल से बेटर अगर कहीं कंटेंट मिलेगा तो आप हमें बता सकते हो। एक बार ट्रस्ट करके देखो, एक तो चैप्टर पढ़ो, उसके बाद अपने आप आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे। मैं आपको सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ तो सिलॉक्स के अंदर आप देखोगे बिना पेन लगाए आप 5 मार्क्स ले सकते हो। एवरेज के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ और आप देखेंगे कि मैं एवरेज को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूँ। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स के फ्री के मार्क्स हैं। वो एवरेज से आधा चैप्टर है और 5 मार्क्स हैं। मैं आपको डायरेक्टली वो करवा सकता था, ठीक है। तो हम लोग जेन्युइन है कैंडिडेट को ही पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वही कैंडिडेट यहाँ पे विजिट करे जो डिटेल में पढ़ना चाहता है। और हम लोग गाइस कभी भी कंटेंट के साथ और चीज़ों को डेप्थ तक ले जाने के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आप कहीं और चैनल पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि सिलेक्शन के लायक पढ़ाया जाए। ऊपर से पढ़ाना हमें नहीं आता है, तो जेन्युइन कैंडिडेट ही यहाँ पे विजिट करते हैं और आप डिटेल में चीज़ें सीखते हो। और हमने ओपनली बोला हुआ है कि इससे बेटर कंटेंट आपको J&K में नहीं मिलने वाला, ये हम ओपनली बोलते हैं। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज 3rd लेक्चर। तो अगर पहले आपने 2 नहीं देखे तो प्लीज़ पहले 2 लेक्चर देख लीजिएगा, देन इस लेक्चर पे आप मूव ऑन करिए। तो सबसे पहले आपको एवरेज मैंने समझाया था कि एवरेज क्या होता है। बेसिक एवरेज इज नथिंग बट सम बाय नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिक होता है एवरेज का। ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में आपको 2 क्लासेस में छोटे छोटे क्वेश्चन लेके सब कुछ समझा चुका हूँ। सो ये क्वेश्चन है, आप देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे, जो एक ही लाइन में इसका आंसर कैसे देंगे, ये आप सीखने वाले हैं। मैं इसका सबसे पहले आपको बेसिक समझाता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले बेसिक समझो। मैं आपको बोलता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे मान लो टोटल आपके पास 11 स्टूडेंट है या 11 नंबर है, कुछ भी दे सकता है। आपके पास 11 स्टूडेंट हैं। ऐसे बोल देगा कि पहले 6 के पास 50-50 है। पहले 6 का एवरेज कितना है? 50। इट मीन्स कि एवरेज क्या होता है कि 6 का एवरेज 50 मीन्स कि सबके पास 50-50 रुपये हैं। फिर बोलेगा पहले 6 हो गए, फिर बोलेगा कि लास्ट वाले 6 के पास कितने हैं? 45। तो बताओ जो बीच में 6 स्टूडेंट होगा उसके पास कितने होंगे? अब आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल 11 है, टोटल 11 स्टूडेंट है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 11 स्टूडेंट हुए होंगे। अब 6 इस साइड से लिए, फिर 6 इस साइड से लिए, तो 6 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो इस साइड से भी काउंट हो रहा है और वो इस साइड से भी काउंट हो रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों से काउंट हो रहा है, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो वही एक नंबर आपको पूछ रहा है। दूसरा तरीका इसमें क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि मान लो आपके पास 11 स्टूडेंट है। ऐसे बोल देगा कि पहले 5 की एवरेज 50 है और लास्ट वाले 5 की एवरेज 46 है। तो बताओ 6 नंबर क्या होगा? अब देखो 5 इस साइड 5 10 और 1 बच जाएगा। यहाँ या तो वो क्या करेगा, आपको एक जो ग्रुप बताएगा उसमें एक एक्स्ट्रा बच्चे बता देगा, अदरवाइज क्या करेगा आपको 5 और 5 10 में 1 कम बता देगा। बस इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो 1 ज़्यादा करेगा यहाँ पे या 1 कम करेगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से था। अब इसको हम बेसिक से कैसे हैंडल करेंगे, पहले मैं इसको आपको बेसिक समझाता हूँ। ध्यान से समझना, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ छोटी सी एग्जांपल से। मैंने बोला कि मान लो 11 बच्चों के पास 20-20 रुपये एवरेज है। 11 का एवरेज कितना? 20-20। फिर मैंने बोला कि इसमें पहले 5 का, ठीक है, फर्स्ट 5 का मैंने बोला एवरेज कितना? 19। फिर मैंने बोला कि इसमें लास्ट 5 का एवरेज कितना है? मान लो 21 है। तो मैंने बोला बताओ जो 6 स्टूडेंट होगा उसके पास कितने रुपीज़ होंगे, वो आपको निकालना है। तो यही क्वेश्चन था ना, ये भी सही है। 11 की जगह यहाँ 29 लिख दिया और 20 की जगह यहाँ पे 2586 लिख दिया। सेम क्वेश्चन है। अब आप अगर इसको समझ जाओगे तो ये कंसेप्ट अपने आप कर लोगे।
पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि बच्चे कैसे करते हैं और हमें कैसे करना वो बाद में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। इसको अगर करना हो, एक बच्चे के पैसे निकालने हो, तो कॉमन सी बात है ना, मैं बोलता हूँ कि 11 के पास टोटल कितने हैं। तो मैंने आपको पहली क्लास में टोटल निकालना भी बताया था। ये 20 क्या है, ये 20 है कि 11 स्टूडेंट की एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, मीन्स कि 11 के पास सबके पास 20-20 हैं। तो मैं बोलूँगा टोटल कितने होंगे 20-20 के हिसाब से। तो 11 के पास 20-20 है तो कितने हो गए, 11 दूना 22, इसका मतलब 220 रुपये टोटल होंगे। भाई 220 रुपये आपके पास होंगे तभी तो 11 स्टूडेंट में बराबर बराबर कितना आएगा, 20-20। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्या है, राइट टू इक्वालिटी, एक जैसा बराबर बनाना, उसी को एवरेज बोलते हैं। तो अगर आपको किसी ने बोला कि 11 स्टूडेंट की एवरेज 20 है, तो उसने आपको ये नहीं बोला कि टोटल 20 है, उसने आपको ये बोला कि हर एक बच्चे के पास 20-20 है, तो टोटल इतना होगा। वही मैंने क्या किया, पहले 5 का टोटल निकाल लिया, सबके पास 19-19 एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 95। यहाँ पे भी टोटल 5-5 से 5 21 के हिसाब से 5 के पास कितना होगा 105। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 10 बंदों के पास 100 रुपये, 10 बंदों के पास 100 रुपीज़ है, देन मैंने बोला उसमें से 9 के पास 90 रुपीज़ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो एक बच्चा उसके पास कितने होंगे। तो इसको कोई भी बच्चा कर सकता है, वो इजीली बोलेगा कि 9 के पास अगर 90 रुपये हैं तो बचा हुए एक के पास 10 रुपये होंगे, कोई भी निकाल सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। टोटल 11 के पास कितने हैं 220। यहाँ पे देखो 5 और 5, टोटल जो पहले 5 और लास्ट 5, 10 के पास कितने पैसे हैं, कर लो टोटल कितना बना, इसका टोटल कितना बन गया 200, टोटल कितना बन गया 200। अब 200 हो गया मेरा 10 के पास और 11 के पास 220, उसमें से 10 के पास कितना 200। तो निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर निकालोगे कितना 20। तो ये आपका आंसर आएगा। तो अब आप सोचो, अगर इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, क्या इज डैट पॉसिबल कि आपको इस क्वेश्चन में आप 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में कर सकते हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को चीज़ों को लॉजिकली समझना पड़ता है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखना पड़ता है। क्योंकि बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो आपको टाइम बचाना आना चाहिए, आपको पेपर कैसे मैनेज करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे वो आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाएंगे, इतना बेसिक से, कि आप क्वेश्चनों को विद इन सेकंड्स करना सीखोगे। प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा करवाएंगे। सो आप अगर जेन्युइन हो तो जेन्युइन तरीके से पढ़ते रहो, सिलेक्शन कंफर्म होगा, 110% आपका सिलेक्शन होगा। अब ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। पहली बात तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया आप कैसे निकालते हो। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे निकाल सकते हो, पहले 29 को मल्टीप्लाई कर दो 2586 से, टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद जो 14 के पास है, 14 के पास कितना 2589, मल्टीप्लाई करो, इसका आएगा। फिर अगले 14 का निकालो मल्टीप्लाई करके, इनको दोनों को प्लस करो, फिर इसमें से माइनस करो, तो आंसर आएगा आपका। तो इतना सारा हम क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ये पेपर में वैलिड नहीं है। इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। अब हम आते हैं इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे क्वेश्चन निकलता है। अब हम आते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा। फिर मैं तीसरा तरीका बताऊंगा जो आपने अभी मतलब डिजिट का सम करना नहीं सीखा, जिसको मैं देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ बिना पेन लगाए। चलो मैं इसको एक बार रेज करता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लो कि टोटल की एवरेज कितनी दे रखी है 2586। टोटल की एवरेज कितनी है 2586। इसमें से आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले तो देखो कि जो आउट होने वाले जो बच्चे उसने अलग अलग दिए उसका टोटल कितना है 14 और 14 यहाँ पे कितना होगा टोटल 28। तो यहाँ पे कितना 29। तो 29 से 28 कम है, तो कम है तो आपको माइनस लिखना है। भाई अगर यहीं पे 15 लिखा होता है, यहाँ पे 15 लिखा होता है, यहाँ 15 लिखा होता, 15 टोटल बनता 30। तो 30 ज़्यादा होता तो आप प्लस लिखते। अगर टोटल में से ये दोनों मिला के कम आ रहा है तो आप क्या लिखोगे माइनस लिखोगे। देन उसके बाद दोनों में अगर कॉमन है, अगर दोनों में कॉमन है तो आप ऐसे लिख दो, जो कॉमन पार्ट है उसको यहाँ पे लिख दो, कितना 14। टोटल कितना आ गया 14। अब देखो आगे बीच में ब्रैकेट में क्या लिखना है। अब पहले वाले के बाद देखो एवरेज कितना है सबका हिस्से का 2586। पहले वाले के पास क्या है 14 के पास सबके पास 3 रुपीज़ ज़्यादा है, तो सबके पास कितना कितना ज़्यादा है 3, तो +3 आ गया। अगले 14 के पास कितने पैसे हैं 2584। इसका मतलब एवरेज से टोटल जो था वो कितना कम है 2 कम है, तो -2 आ जाएगा। तो इसको कर लो सॉल्व, आपका आंसर आ गया। ये एक लाइन हो गया और दूसरे लाइन में आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ गया 3 में से 2 गया 1 × 14 14। इसका मतलब
2586 से आपको 14 माइनस करना है। तो 2586 से 14 गया, कितना आ गया 72। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2572। तो ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। तो गाइस देखा आपने, हमने एक ही लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर दिया। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, वो मैंने आपको बेसिक समझाया। देन आपको पेपर में कैसे करना मैं आपको वो समझा रहा हूँ। मैंने बोला टोटल जो दे रखा है एवरेज वो यहाँ पे लिखो। फिर उसके बाद अगर टोटल नीचे वालों का जो सेपरेट करके दे रखा है उसका टोटल देखो 14 14 28, इसका मतलब टोटल से कम बन रहा है तो माइनस लगा दो। अगर दोनों में एक जैसे हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसमें एक जैसा नहीं होगा, तो दोनों में एक जैसे में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसमें से पहले के पास क्या था 3 3 ज़्यादा था तो मैंने प्लस करके लिख दिया, जितना ज़्यादा था, जितना कम था उसको माइनस करके लिख दिया। देन उसको कैलकुलेट करा, मेरा आंसर आ गया। तो गाइज आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसी बेस में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। देन हम क्वेश्चन इसी के अंदर भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज एक मेथड और होता है, उसके लिए पहले आपको बेसिक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है कि मैं सम और डिजिट से भी निकाल सकता। देखो मैं उसमें देखो 5 मल्टीप्लाई 5 या 9 8 10 1 5 का 5, ठीक है, 3 5 8, 6 में से 8 गया, कितना बचा माइनस का 2 प्लस 9 7। इसके आंसर जो भी होता है उसका सम 7 होता है। यहाँ पे 7 है किसी का, देखो 5 5 10 2 12 7 19 का 1, ये आंसर नहीं होगा। इसको देखो 7 7 14 का 5 नहीं होगा। आगे देखो 9 5 2 7 और 1, इसका भी नहीं होगा ये। और यहाँ पे देखो 6 5 7 7 से 13 का 4, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो ये मैं बिना पेन लगाए कर सकता था, बट इसके लिए आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये मेथड अभी इंट्रोड्यूस फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। आप इसी मेथड से क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एवरेज निकालना, मैं डायरेक्ट तरीके पे आ रहा हूँ। कैसे निकलेगा वो, अब आप टोटल देख लो यहाँ पे कितना है 39, मतलब 2357। देखो माइनस करना प्लस करना वो डिपेंड करेगा इनका टोटल। 19 यहाँ पे नंबर है, 19 यहाँ पे, ठीक है। 19 19 38 38 क्या है, इससे कम है तो माइनस करोगे। विद इन ब्रैकेट क्या लिखना है, कॉमन क्या है पार्ट दोनों में 19 19। अब ब्रैकेट में क्या लिखना आपको, यहाँ पे देखो क्या है 2357 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है तो प्लस का 10। यहाँ पे क्या है ये 2357 से यहाँ पे कितना है 257 से 48 गया, कितना आ गया 9, मतलब माइनस का 9। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 19 19 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है 2357 से 19 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 57 से 19 गया 38। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये है इसका जल्दी करने का तरीका, जो आप विद इन 15 से 13 सेकंड तक इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। 30 सेकंड तक हो जाएगा आराम से, चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन आया हो। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप यहाँ से सीधा क्वेश्चन के अंदर देख के आंसर दे सकते थे। जैसे मैं यहाँ से देखता 2357 से क्या माइनस करना, आपको पता ब्रैकेट के बाद 19 आएगा और माइनस करना, क्योंकि दोनों का टोटल 19 19 38 एक कम हो रहा है। तो बाहर 19 आएगा, 20 देखा मैंने, यहाँ पे देखा मैंने 10 से ज़्यादा था, यहाँ पे देखा मैंने 9 कम था। ओवरऑल एक का फायदा 1 मल्टीप्लाई 19 19 माइनस करना था। तो मैं सीधा देखता 2357 से 19 गया तो कितना आएगा 17 गया तो 40, 2 और गया तो 2338 आंसर आ जाता। तो देखो 2338 है, हाँ ये वाला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ऐसा, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। सो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है 35 का कितना दे रखा आपको, 35 का एवरेज 4321। तो 4321 मैं डायरेक्टली लिख लूँगा इसको। अब इसको यहाँ पे क्या करना, प्लस करना माइनस करना, वो डिपेंड करेगा इन दोनों पे। यहाँ पे 18 18 18 18 कितना होता है 36। तो 36 यहाँ से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने का मतलब तो प्लस हो गया, ऐड हो गया। विद इन ब्रैकेट बाहर क्या आएगा, कॉमन है दोनों में 18 आ जाएगा। अंदर देखो क्या आएगा, इसमें से पहले में क्या है, पहले में 9 और 3, मतलब पहले में 12 ज़्यादा है। दूसरे में देखो 4321 से कितना कम है, दूसरे में कितना कम है, दूसरे में 12 कम है, ठीक है। तो यहाँ से 12 कम है, तो ओवरऑल 12 से 12 कट गया, कितना आया 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और आंसर क्या आ जाएगा 4321। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइज आपको देखना क्या था, आपको सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि यहाँ पे क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा दोनों में कि इसका टोटल ज़्यादा है कि इन दोनों का ज़्यादा है। अगर इन दोनों का ज़्यादा हुआ तो प्लस, अगर इन दोनों का कम हुआ तो माइनस। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, जो कॉमन पार्ट है, और बीच में क्या लिखना है कि पहले से कितना ज़्यादा है और जितना कम है। अगर ज़्यादा होगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। अगर दोनों बार ज़्यादा होता दोनों बार प्लस करता, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए गाइस इसी लेवल के थोड़ा सा, मतलब इसी बेस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है।
सो गाइस देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस बार क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, ये टोटल अलग अलग दे दिया। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, यही मेथड से करेंगे। आपको पूछा गया उसने यहाँ पे टोटल कितने 29 नंबर, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 18 और 12 30, मतलब ज़्यादा हो रहा है। चलो इसका एवरेज देख लो कितना है 2762, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इस टोटल से इन दोनों का टोटल ज़्यादा है तो प्लस आएगा। अब क्या करते थे हम, यहाँ से कॉमन क्यों लेते थे, हम यहाँ से कॉमन इसलिए लेते थे क्योंकि पिछला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, कॉमन क्यों लिखता था, क्योंकि इसका मतलब ऐसे लिखना था मैंने 4 3 2 1 प्लस, प्लस क्या करना था 12, पहले से 12 ज़्यादा कितने बंदों का 18 का, दूसरे में 12 कम था कितनों का 18 का, तो ऐसे लिखना था। एक्चुअली में इसको हम डायरेक्टली क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों में 18 कॉमन होता है, इसलिए मैं 18 को पहले बार, जैसे यहाँ से 18 कॉमन लोगे पीछे क्या बचेगा 12 - 12, तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे लिखते थे क्योंकि दोनों में ये 18 कॉमन था। अदरवाइज इसका जो बेसिक था उसको ऐसे लिखना था, क्योंकि ये आ गया टोटल का एवरेज। अब 12 बंदों का कितना, सॉरी 18 बंदों का कितना ज़्यादा था 12 तो मल्टीप्लाई करो टोटल आएगा, ये दूसरे का टोटल, तो यहाँ से 18 कॉमन लिख के मैं ऐसे लिखता था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे देखो पहले कितने 18 बंदे, तो 18 बंदों का ज़्यादा तो प्लस हो जाएगा, ये कितना है 2762 से कितना कितना ज़्यादा है 2762 से 3 ज़्यादा है, तो 18 × 3 ज़्यादा है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई कितना कितना कम ज़्यादा है, हाँ इसमें कम है, कितना कम है 4 तो कम है तो क्या आएगा माइनस का, कम है तो माइनस का। अब यहाँ से देखो 2762 ये आ गया प्लस, यहाँ पे ये कितना आ गया 18 × 3 कितना होता है 54, और 54 ये कितना 12 × 4 48, 54 से 48 गया तो कितना बचा 6, अब ऐड होगा 6 कितना आ जाएगा 2768, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक अप्रोच से आप ऐसे टफ से टफ क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो, बट आपको बेसिक इसका समझ होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो गाइज आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया होगा, और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको घर से करके आना है, इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये टोटल एवरेज यहाँ पे लिख दिया, इसमें से प्लस माइनस करना होता है। अगर यहाँ पे टोटल ज़्यादा हुआ, जैसे 18 12 30 29 से ज़्यादा है तो आपको प्लस करना है, और विद इन ब्रैकेट अगर दोनों कॉमन एक जैसे हैं तो पहले ही बाहर लिख लो, और जो ज़्यादा कम यहाँ पे लिखो। लेकिन इस बार क्या था, पहले 18 था तो मैंने 18 का कितना कितना ज़्यादा सबका हिस्सा 3 ज़्यादा था, तो 18 का 3 ज़्यादा, हर बंदे का 3 ज़्यादा, 18 × 3 हो गया टोटल 54। यहाँ पे देखा मैंने 12 बंदों का 4 कम था, तो 12 × 4 48, तो कम था तो माइनस, ज़्यादा था तो प्लस, एक्स्ट्रा है तो प्लस लगाना है, कम है तो आपको माइनस करना है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको घर से करके आना है। चलो ये क्वेश्चन आपको करके अभी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कोई भी नंबर पूछेगा तो आपको हमेशा वही नंबर पूछेगा जो बीच में आएगा। जैसे 17 क्यों आ रहा है, क्योंकि 28 नंबर है, तो इस सेट से पहले 18 लिए होंगे, फिर इस सेट से 12 लिए होंगे, तो एक ऐसा नंबर है जो 17 नंबर है जो दोनों में कॉमन आया होगा, ठीक है। तो ये 17 नंबर ही पूछा हुआ है, तो ये मैटर नहीं है कौन सा पूछा है, हमेशा एक ही नंबर पूछेगा। तो आप देख लेना यहाँ पे 28 है, यहाँ टोटल कितना है 18 12 30, ज़्यादा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो बाकी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो गाइस जब हम नेक्स्ट पैटर्न पे, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं। आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। तो इससे सिंपल आपको भी कोई नहीं मिलेगा, कहीं से भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी हम करेंगे कि एवरेज में कुछ ऐड होने वाला या रिप्लेस या लेफ्ट, इनके बेस पे भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, जिसमें आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे कि किसी क्लास का एवरेज इतना है, एक टीचर की एज इंक्लूड कर दो, बताओ टोटल एवरेज कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे आपने, अब क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा। इन क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है, पहले मैं इसका आपको छोटा सा एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा जहाँ तो कुछ ऐड होगा, जैसे इसमें क्या हो रहा है, एक बंदा ऐड हो रहा है, एक स्टूडेंट, जहाँ तो वो एक स्टूडेंट ग्रुप में से जाएगा, या तो वो रिप्लेस होगा, मतलब एक जाएगा एक आएगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों को समझने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलो मैं बोलता हूँ कि आपकी 11 बच्चों की क्लास है। कितने बच्चों की? 11 स्टूडेंट आपकी क्लास में। और मैंने बोला कि सबकी एवरेज 20 रुपीज़ है। सबकी एवरेज कितनी है? 20 रुपीज़।
तो मेरा कहने का मतलब एवरेज बोलने का मतलब कि सबके पास 20-20 है। इसका मतलब हर एक का हिस्सा कितने का 20। आप 11 बच्चे एक रूम में बैठे थे, सबके पॉकेट में थे 20-20 रुपये। ठीक है, एवरेज का यही मतलब होता है, सबकी पॉकेट में थे 20-20 रुपये। फिर मैंने बोला कि एक बच्चा आता है बाहर से, ठीक है, अमन नाम का लड़का एक बाहर से आता है और वो भी आता है 20 रुपये लेके। फिर मैंने बोला कि अब बन गए 12 स्टूडेंट, तो बताओ, ठीक है, 12 स्टूडेंट की एवरेज क्या होगी। तो मैंने आपको पूछा जो भी टोटल बना 12 स्टूडेंट बने, इन सबकी एवरेज बताओ। तो एवरेज कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ सबको कितना कितना बराबर आया होगा। तो मैं बोलूँगा कि इस 11 के पास, जैसे आप खुद सोचो कि आप सबके जेब में 11 बंदों के पास कितने कितने थे, 20-20 रुपये। एक बंदा बाहर से आया, तो मैंने इसको पूछा हाँ भी कितने पैसे तेरे पास, उसने बोला कि 20 रुपये। मैंने बोला ठीक है, सबके पास 20 है, आप भी आके बैठ जाओ। तो अब बन गए 12 बंदे। क्या आपके रूम के अंदर, आपकी क्लास के अंदर जो 12 बंदे बने, जो भी 12 स्टूडेंट बने, क्या सबके पास अभी 20-20 नहीं है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सबके पास 20-20 है। अगर सबके पास 20 है तो एवरेज भी 20 हो गया ना सबका। 12 बंदों के पास 20-20 रुपये हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एवरेज जितनी है उतना ही कोई लेके आएगा तो पूरे बंदों की एवरेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम सेम रहेगा। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। जैसे आप देखो एवरेज चेंज हो रहा है, 50 से पहुंच गया 51, तो एवरेज चेंज हो रहा है। अब आपको मैं बोलता हूँ कि 11 बंदों की क्लास है। अब मैं फिर से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सबके पास 20-20, बाहर से आता है एक अमन नाम का लड़का। अब अमन लेके आता है मान लो 32 रुपीज़। कितने? 32 रुपीज़। तो मैंने बोला हाँ भाई अमन तेरे पास कितने पैसे हैं? इन सबके पास, आप सबके पास कितने थे? 20-20 रुपये। तो अमन जैसे ही बाहर से आया, मैंने बोला कितने पैसे तेरे पास? अमन ने बोला 32। मैंने बोला भाई मुझे एवरेज चाहिए 20-20। एक काम कर, या तो तू अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, क्योंकि मुझे जब ये अमन को मिला के 12 बंदे बनेंगे तो 12 की एवरेज निकालनी होगी, तो वो क्या होगा, 12 बंदों को मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सबको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे कर सकते हो? इससे लेके इनको दे दो कुछ और इसके पास इतना रखो कि इनको देने के बाद ये भी उतना हो जाए, मतलब इक्वल बनाना आपको। तो मैं बोलूँगा भाई अमन से मैंने बोला कि आप रखो फिलहाल 21 रुपये और बाकी जो 11 बचे हैं ना, तो वो आप क्या करो, इस 11 बंदों में बांटो। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ भी लॉस होगा वो भी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने बोला कि 21 अपने पास रख और ये 11 रुपीज़ हैं जो ये बांट दे इस 11 बंदों में। आप खुद सोचो कि आप 11 बंदों में मैंने 11 रुपये दे दी। मैंने बोला इक्वल बांट लो सारे। आपके पास सबके पास 20-20 थे ना, मैंने बोला इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आप क्या करोगे, सबको 1-1 रुपया दे दोगे। अब इन 1-1 लेने के बाद इन 11 के पास कितने बन गए? 21-21 बन गए। क्यों? क्योंकि 1-1 रुपया यहाँ से आ गया। तो अब मैं आपको बोलूँ एवरेज बताओ 12 की, तो आप बोलोगे इन 11 के पास भी 21 है और इससे एक के पास भी 21 बचा। इसका मतलब 12 के पास अब कितने हो गए? 21 रुपये। भाई कॉमन सी बात है, अगर कोई बाहर से आ रहा है ग्रुप में, अगर वो ज़्यादा पैसे लेके आ रहा है तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, मतलब सबके पास पैसे कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगे। अगर वो कम लेके आएगा तो एवरेज कम हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे बोलता हूँ कि 11 बंदों की क्लास थी आपकी, आपके पास 20-20 थे, बाहर से अमन आया, वो कितने पैसे लेके आया? मान लो वो लेके आया आपका 8 रुपये। ठीक है, कितने लेके आया? 8 रुपये। ठीक है, 8 नहीं, इसको कर देते हैं, आप इसको हम कर देते हैं, चलो 8 ही कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बोला 8 लेके आया। फिर मैंने बोला भाई तूने क्लास में आना है, तो अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आप 11 बच्चे थे, आपके पास 20-20 हुए, अगर आप इसको क्लास में लेते हो, क्या अभी भी सबके पास 20-20 होंगे? क्या 12 बंदों की एवरेज अभी 20 हो सकती है? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि इस बार मैं क्या बोलूँगा कि भाई इस बच्चे के पास कम है। आप एक काम करो, 11 के 11 बच्चे अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालो और इसको दो, इसको भी अपने बराबर करो। तो आप क्या करोगे, पहले आपने सबने 11 बंदों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, तो आपके पास सबके पास 20 थे। जैसे ही 11 बंदों ने 1-1 रुपया दिया तो 11 रुपये इकट्ठे हो गए। आपके पास कितने बच गए? 19। सबके पास 19-19 है, मीन्स कि आप 11 की एवरेज अभी कितनी है? 19-19। तो इस 11 को मैंने इसको पकड़ा दिया अमन को। अब कितने हो गए इसके पास? 8 और 11 19। तो ये भी 19, ये भी 19। मैं ये बोल सकता हूँ ना, 11 के पास 19, एक के पास भी 19, तो 12 के पास कितने हो गए? 19-19। और इक्वल होने का मतलब ही क्या होती है? एवरेज। तो इसके बाद अब मैं आपको एक ऐसा मेथड समझाऊंगा, अगर आपको नहीं भी समझ आया तो उस तरीके से तो दुनिया का कोई भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, उसमें कुछ भी खास करने वाला नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ अभी। अब देखो, सबसे पहला मेथड जो आप अभी मैं समझाया, मैंने बोला 30 की एवरेज कितनी है? 50-50। 30 की एवरेज कितनी है? 50-50। भाई अगर 30 की एवरेज 50 है, 30 की एवरेज 50 है, सबके पास कितने हैं? 50-50।
अब एक बच्चा आता है जो भी आ रहा है, कितने लेके आ रहा है वो नहीं पता, कितने लेके आ रहा है नहीं पता, बट सबके पास कितना हो जाता है 51। तो अभी मैं पीछे आ रहा हूं एक बार बैक। यहाँ पे देखो, जब इस बच्चे ने ज्यादा वाला जो लेके ज्यादा लेके आया था तभी तो सबके पास एवरेज 21 हुआ था, क्योंकि पहले 10-11 के पास क्या था 20-20, इसके आने से एवरेज कितना हो गया 21-21। तो एवरेज बढ़ता कब है, जब ये ज्यादा लेके आता है। बट आप यहाँ से एक चीज देखो ध्यान से, इन 12 के पास, इसके बाद मैं एक मेथड सिखाने वाला हूं जो आप सीधा डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली सही कंसेप्ट है। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा दिमाग काम करेगा, उस तरीके से करोगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चनों में अटक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ होना जरूरी है चीज़ों का। तो अब एक चीज़ देखो, जब ये 12 बंदे बने तो 12 बंदों के पास 21-21 होने का मतलब अभी सबके पास 21 है। तो अगर मैं पूछूं बताओ अमन कितने लेके आया था, ये मैं आपको नहीं दिया, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इन 11 के पास तो 20 था। जब अमन इनके साथ मिलके 12 बंदे बन गए तो सबके पास 21-21 आने का मतलब कि इन 20 को भी 1-1 रुपया ज़्यादा देने वाला कौन था, अमन था। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं बोलूँ कि सबके पास कितने हैं 21-21, और यहाँ पे अब मैं बोलूँ अमन के पास कितने हैं फिलहाल 21। क्यों? क्योंकि 12 की एवरेज 21 है और 12 के अंदर अमन भी बैठा है, तो अमन के पास भी अभी 21 है। बट लेके कितने आया था वो मैं देखूंगा कि इन 20 को भी उसने 1-1 रुपया दे रखा है, तो 11 बंदों को 1-1 देने का मतलब 11 रुपये भी अमन के थे, तो कितना हो गया 32 लेके आया था। मतलब जो फाइनल एवरेज बनता है उतना तो सबके पास होता ही है, बट जो बंदा लेके कितना आया वो डिपेंड करता है कि इसने ग्रुप का एवरेज बढ़ाया कि कम करा। जैसे इस क्वेश्चन से मैं बोलता हूँ 51 एवरेज होगा कितने का 31 का, तो इसका मतलब सबके पास अभी कितना है 51। तो इसके अंदर ये जो एक बच्चा वो भी है, इस एक के पास भी फिलहाल 51 है। भाई मानते हो इस चीज़ को, इस एक के पास अभी फिलहाल 51 तो है, फाइनल जब सबके पास 51 वो बता रहा है। तो अब देखो, लेकिन ये 51 लेके नहीं आया। अब देखो 30 बच्चों की एवरेज कितनी थी 50-50 रुपये, 30 बच्चों की एवरेज कितनी थी 50। इसका मतलब 30 के पास तो सबके पास 50-50 थे, और यहाँ पे जो 30 बच्चे इसके अंदर आए, इसके 30 के पास 1-1 रुपया ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 30 के पास तो 50 थे, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 31, तो एक तो ये लिख दिया और 30 यही बच्चे लिख दिए, बट सबके पास कितने दे दिए मैंने 51। तो 51 कहाँ से आया भाई 51, 30 के पास 1-1 रुपया कहाँ से बढ़ा, इसका मतलब जो 1-1 रुपया बढ़ा वो भी इसी बच्चे ने इनको दिया होगा। आप देखो कितना दिया है, 30 बंदों को 1-1 रुपया बढ़ाना है। अगर आप 30 बच्चों की क्लास हो, सबके पास 1-1 रुपया बढ़ाना है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको, सबको 1-1 रुपया देना, तो 30 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब 30 रुपये इसने इनको भी दिए हैं। अभी जो 51 तो उसके पास थे ही, बट 30 रुपये इसने 30 को भी दिए हैं, तो 30 रुपये और इसको आ जाएंगे, कितना आंसर आएगा 81। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे निकाल सकता था, भाई 30 के पास 50-50, और ये बच्चा एक आने से कितना हो गया 31 स्टूडेंट, उसकी एवरेज कितनी दे रखी है, न्यू एवरेज कितनी होती है 51। तो इसका मतलब 51 होने का कि सबके पास फाइनल 51 है, तो 51 तो उसके पास भी होंगे ही होंगे। मैं अब इसको डायरेक्ट ऐसे करूंगा, 51 तो हो गए ही होंगे, प्लस मैंने देखा कि 30 बंदों के पास थे 50, यहाँ पे हो गए 51 बन, तो 30 बंदों का 1-1 रुपया बढ़ने का मतलब 30 रुपये यहाँ बढ़े हैं, तो 30 भी वो किसके हैं, उस एक बच्चे के। तो टोटल आंसर कितना आएगा 81, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे मेथड पे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस मेथड को अप्रोच कर सकते हो, जो कोई भी स्टूडेंट इसको इजीली कर सकता है। तो मेथड क्या है, यहाँ पे राइट साइड आपको क्या लिखना है एवरेज, हमेशा आपको क्या करना है राइट साइड क्या लिखना है एवरेज, राइट साइड आपको लिखना है एवरेज, ये राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है जिसकी भी एवरेज निकाल रहे हो, जिसकी भी एवरेज निकाल रहे हो। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, पहले किसकी एवरेज निकाल रहा था 30 स्टूडेंट की, तो यहाँ पे लिख दो 30 बच्चे, एवरेज कितनी दे रखी है इसकी 50 दे रखी थी, यही दे रखी थी ना एवरेज। फिर देखो ने कितने आ रहे हैं, एक बंदा जुड़ रहा है, अब कितने बन गए, एक स्टूडेंट ऐड हो गया, एवरेज कितना दे रहा है 51। यहाँ तक आप लिख सकते हो। मैंने बोला आपको राइट साइड लिखना है एवरेज और लेफ्ट साइड लिखना आपको जिसकी एवरेज निकाल रहे हो। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दो, अगर नंबर है तो नंबर लिख दो, अगर क्रिकेट की बात करें तो इनिंग्स लिख दो, बॉलिंग की बात करें तो विकेट लिख दो, ठीक है, जिसकी भी एवरेज निकलती है। तो 50 की एवरेज कितनी है, 30 की एवरेज कितनी है 50, और एक बच्चा आया तो मैंने एक ऐड कर दिया, और एवरेज क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है।
यहाँ तक तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन को उतार दिया, बस इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है इसके बाद, इस नंबर को बाहर बाहर, जो बाहर बाहर नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करवानी है। 30 की 1 के साथ करवाई, कितना आ गया 30। 1 की 51 के साथ करवाई प्लस 51 का, तो प्लस 51। आंसर कितना आया 81। इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तो भी कर सकते हो। मैंने बोला कि जिसकी एवरेज निकाल रहे वो लिखो लेफ्ट साइड, एवरेज कितनी है यहाँ पे लिखो, फिर कितनी चीजें ऐड हो रही है यहाँ पे लिख दो। 1 और ये 1 लिखो, 2 है तो 32 लिख देता, 3 है तो 33 लिखता। यहाँ पे क्या हो रही है एवरेज नहीं वो लिख दो। तो इस तरीके से फिर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करवाना आपको। ये एक यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को उतारा, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद 30 आ गया, फिर 1 को 51 के साथ करवाया तो 51 आ गया। तो आंसर कितना है 81। इस तरीके से अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम टू सेम। चलो ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30। इसका मतलब 20 बच्चों के पास 30-30 रुपये। एक नया बच्चा आता है, ग्रुप को ज्वाइन करता है, तो एवरेज कितना हो जाता है 29। बताओ जो नया बच्चा आया वो कितने पैसे लेके आया। तो वही एक बच्चे का पैसे की बात हो पैसे निकल जाएगा। अगर एवरेज में वो एज की बात करे एज निकलेगा, अगर वेट की बात करे वेट निकलेगा। कुछ भी जो बोलेगा वही उसका आंसर होगा, तरीका एक ही रहेगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई कि अब सबकी एवरेज कितनी हो जाती है 29। सबकी एवरेज 29। इसका मतलब जो एक आया उसके पास 29 तो अभी होंगे। प्लस आप देखो कि 20 बच्चों को उसने कुछ दिया कि लिया है। अब इस 20 के पास यहाँ पे कितने थे 30 रुपए। यहाँ पे एक बच्चा आने से बन गए 21 बच्चे। अब 21 के पास कितने कितने हैं 29। तो मैंने देखा कि इन 20 के पास 1-1 रुपया कम करा है। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि जो एक बच्चा आया होगा उसको इन 20 बच्चों ने अपना कुछ पैसे उसको उधार देके अपने बराबर बना के 29 बनाया होगा। तो इन 20 बच्चों ने इसको उधार दिया होगा। अगर 20 का जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे बढ़ के 51 हो रहा था, इसका मतलब इस बच्चे ने इनको दिया था, अब इस बच्चे ने इनसे लिया है, तभी तो इनका कम हुआ है। भाई 20 बच्चों की एवरेज 30 थी, यहाँ पे आके इन 20 के इसी के बीच में 20 की बन गई 29। इसका मतलब 1-1 रुपया कम हुआ है। तो 20 बच्चों से 1-1 रुपया कम होने का मतलब क्या है कि 20 बच्चों ने अपना 1-1 रुपया निकाल के सब वापस दे दिया। तो 20 अगर 20 रुपये 20 बंदे 1-1 रुपया निकालें तो 20 रुपये इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब एक 20 रुपये कहाँ दिए थे इसने इस बच्चे को उधार दिए थे। भाई सबसे पहली बात, जो फाइनल एवरेज बनता है वो किसका होता है, वो सबका होता है। वो इन 20 भी उसमें आएंगे और जो एक और वो भी आएगा। तो सबकी जेब में अब कितने हैं 29। सबकी जेब में कितने हैं 29। अब 29 है तो मैंने बोला अभी भी जो एक बंदा आया है नया उसके पास 29 है प्लस, लेकिन इसके पास एवरेज कब बनता है, अगर ज्यादा है तो इसने इसको उधार दिया होता है 20 को, और कम है तो इनसे लिया होता है। अब देखो मैंने देखा कि इस 20 के पास सबकी जेब में तो 30-30 थे, लेकिन यहाँ पे आके सबके पास 29 हो गए। इसका मतलब 20 बच्चों का 1-1 रुपया कम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसने इसको उधार देके अपने बराबर बनाया होगा। तो 20 बच्चों का 1-1 कम होने का मतलब सबका 1-1 कम, तो 20 रुपये कम हुए। तो ये 20 रुपये जो कम हुए वो इसको दिए थे। अब इसका 20 निकाल दो वापिस, तो ये बंदा 9 रुपये लेके आया था। इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, मान लो नन ऑप्शन है ये 5 में। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया मेथड, ऐसे कर लो। एवरेज किसकी है 20 बच्चों की, एवरेज कितनी है 30। एक बच्चा आ रहा है, बच्चे हो गए 21, एवरेज कितनी है 29। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 1। यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 29 कितना होता है 29, 20 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है -20। आंसर कितना आया 9। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इस साइड जिसकी भी एवरेज वो लिखा, यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा और क्वेश्चन एज इट इज उतार दिया। प्लस उसके बाद मैंने क्या करा कि यहाँ से क्रॉस करवाया, इस बाहर वाले का नंबर इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस बाहर का इससे कर दो, और प्लस माइनस इन दोनों का साइन देके लगा दो, और जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम इसी पैटर्न पे है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 रुपीज। एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 रुपीज इफ 2 न्यू स्टूडेंट। अब 2 बच्चे आ रहे हैं, एवरेज कितना होता है 30.5। अब देखो यहाँ पे कितने बच्चे हैं 40, 40 की एवरेज कितनी है 30। बच्चे कितने आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे कर दो 2 ऐड, एवरेज कितना हो रहा है 30.5। अब देखो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है +2 का, यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है 0.5 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 30.5 कितना होता है 61। 30.5 30.5 कितना होता है 61। तो 40 मल्टीप्लाई 0.5, तो 40 मल्टीप्लाई 0.5 कितना होता है 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 40 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है ये 20।
कितना होता है 20, तो ये आ गया 20, तो है क्या प्लस का, तो 20, तो आंसर कितना आएगा 81। जो 2 नए बच्चे आए हैं वो क्या कितने पैसे लेके आए हैं, पूछा क्या था कितने पैसे लेके आए हैं, तो दो न्यू बच्चे ऐड हुए हैं, वो सब कितने पैसे लेके आए हैं, 81 रुपीज लेके आए हैं दोनों। ये जो भी डाटा निकलता है वो यहाँ पे होता है, जितने जहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना उसका ऐड निकलता है। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दूं, इस पैसे की जगह मैं लिख दूं कि 30 ईयर एज है, 30 ईयर्स एज है, एवरेज एज लिख दी मैंने, और 2 बच्चे आए, उनका आने के बाद एवरेज कितना हो गया, सबका इतना साल हो गया। आप बताओ जो 2 नए बच्चे आए उन दोनों का एज कितना होगा, तो भी यही रहेगा पैटर्न, 40 से 42। यहाँ पे पैसे के बजाय एज है, ईयर्स है तो ईयर्स लिख दो, तो सेम जो ये आंसर आएगा इसको मैं ईयर्स में लिख दूंगा। अगर यहाँ पे ईयर्स की जगह आपका वेट होता कि पहले जो भी बच्चे थे 40, उनका एवरेज वेट कितना था 30 kg, 2 बच्चे आने से हो गया 30.5 kg, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये kg में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, आंसर उसी में आ जाएगा, बट मेथड सेम रहेगा, बट मेथड यही रहेगा। अब इसको मैं पहले मेथड से करके बताता हूँ एक बार। चलो पहले मेथड से कैसे करूँगा भाई, 40 के पास कितना कितना है, 40 के पास सबके पास कितना कितना है 30 रुपये। यहाँ पे देखो आने के बाद सबका एवरेज कितना हो गया 30.5, इसका मतलब 30.5 होने का मतलब जो 2 नए बच्चे आए हैं उनका भी सब दोनों का कितना होगा 30.5, क्योंकि सबकी एवरेज कितनी होगी 30.5, तो जो 2 नए बच्चे आए उनका भी इतना होगा, ये टोटल कितना हो गया 61 तो हो गया। प्लस मैंने देखा कि यहाँ पे 40 के पास तो 30 रुपये थे, यहाँ पे 42 के पास कितने हो गए, क्योंकि 40 तो ये थे, 2 ये आने से 42 के पास कितने कितने हो गए 30.5। इसका मतलब इन 40 के पास 30 थे, यहाँ पे आके 30.5 हो गए, तो 0.5 इंक्रीज हुआ। तो 0.5 इंक्रीज होने का मतलब क्या है, तो 0.5 कहाँ से है उनके पास भाई, इन 40 के पास तो 30 थे ना, तो यहाँ पे आके 30.5 हो गए, मतलब 0.5 बड़े हैं। कैसे बड़े, ये इन दोनों ने इनको उधार दिया है, इन दोनों बच्चों के पास ज़्यादा होंगे तभी इसको दे के अपने बराबर बनाया। तो कितने दिए, अब देखो 40 बच्चों को, 40 बच्चों के कितने पैसे दिए, 0.5 बढ़ाने के लिए आपको कितने पैसे दिए होंगे, तो 40 × 20 मतलब 20 रुपये आपने इनको दिए होंगे। भाई मैं बोलता हूँ 40 बच्चों के पास 0.5 बढ़ाना है, मतलब 98 बढ़ानी है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 20 रुपये दोगे सबको 98 आ जाएगी, पर 0.5 कितना होता है 98 तो होता है, तो 0.5 बढ़ने का मतलब 20 रुपये इन 40 को भी इसने दिए हैं, तो वो भी इन्हीं दोनों के हैं, तो आंसर कितना आएगा 81। हो सकता है आपको इस मेथड से भी समझ नहीं आई हो, ये आगे आके क्लियर हो जाएगा, बट ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। ठीक है गाइज, सो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एक रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट सिखा देता हूँ, देन क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। होपफुली ये चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन सेम है, इसका रिप्लेसमेंट मेथड। ये क्वेश्चन है रिप्लेस वाला, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 56, मतलब 30 नंबर है, सबके पास कितने 56। ए को रिप्लेस करा बी से, इट मीन्स कि ए कोई नंबर था, इस 30 के अंदर कोई ए नंबर था, उसको मैंने निकाल दिया। आप 30 बच्चों को क्लास थी, सबके पास थे 56 रुपये, उसमें से किसी ए को मैंने निकाल दिया और उसकी जगह दूसरे को लेके आ गया, तो अभी भी टोटल कितना हो गया, अभी भी टोटल हो गया 30। आपको बताना है कि अगर वैल्यू ऑफ ए, जो ए गया है वो लेके गया 60 रुपये और जो बी है वो लेके आया 90 रुपये, आपको बताना है कि न्यू एवरेज क्या होगी। भाई अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर देना। मैंने बोला कि आप मान लो 30 बच्चे क्लास में बैठे हो, ठीक है, 30 स्टूडेंट क्लास में बैठे हो और आप 30 की पॉकेट में सबके पास हैं 56। आप 30 के पास सबके पास हैं 56। आप में से एक बच्चा गया, वो 60 लेके गया। अगर उसकी जगह बी आया, अगर वो भी 60 लेके आता, अगर बी भी 60 लेके आता, तो क्या इस ग्रुप को कोई फर्क पड़ता, बच्चे फिर 30 हो गए, 60 गए 60 आ गए, तो आंसर फिर 56 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आने वाला लेके आ रहा है 90, जाने वाला तो 60 लेके चला गया, बट आने वाला 90 लेके आ रहा है। इसका मतलब आने वाला जो लेके आ रहा है उसको लेके आना था 60 लेके आता तो सबके पास 56 रहता, बट वो कितने ज़्यादा लेके आया, वो लेके आया 30 एक्स्ट्रा लेके आया। अब देखो 60 मैंने बोला कि 60 लेके आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो 30 ज़्यादा है ना, इससे फर्क पड़ेगा। अब आप देखो 30 रुपये ज़्यादा है इस ग्रुप में, सबकी पॉकेट में आपके पास कितने हो गए 56 हैं, तो प्लस आपके पास 30 रुपये ग्रुप में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब आप क्या करोगे,
अगर आपको सबको इक्वल रखना है तो आप इस 30 रुपये को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप खुद बताओ कि 30 बंदों में अगर मैं 30 रुपये बांटने हो तो कितने कितने आएंगे, सबको 1-1 रुपया एक्स्ट्रा आएगा। तो 56 आपके पास पहले ही थे, क्योंकि 60 जाने से 60 तो आ ही रहे हैं, 56 तो हो रहा है, प्लस 30 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 30 जब मैं एक्स्ट्रा इन बच्चों में बांटे, सब में 1-1 रुपया एक्स्ट्रा आएगा, तो आंसर आएगा 57। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये निकालना है कि जाने वाला कितने लेके आया और आने वाला कितना। ये बेसिक एक लाइन का क्वेश्चन होता है, सिंपली आप देख के आंसर बता सकते हो। जाने वाला 60 लेके गया, आने वाला 90 लेके आया, 60 लेके गया और 90 लेके आया। मैंने सिर्फ ये निकालना है कि ग्रुप को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो पूरे ग्रुप को होगा, जितना लॉस होगा पूरे ग्रुप को होगा, उतना ही कम ज़्यादा करना है। मैंने देखा कि 30 का फ़ायदा हो रहा है, तो 30 का फ़ायदा कितने बंदों को, 30 बच्चों को। तो 30 बच्चों को 30 रुपये का फ़ायदा होने का मतलब सबको 1-1 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। तो 56 में 1-1 जोड़ दो, 57। अगर यहीं पे होता कि जाने वाला 60 लेके गया और आने वाला 30 लेके आया, तो फिर मैं बोलता क्या हुआ कि 30 का लॉस। तो 30 का लॉस कितने बच्चों में, जितने भी टोटल होंगे, क्योंकि टोटल चेंज नहीं हो रहा, एक जा रहा है एक आ रहा है, 30 के 30 रहेंगे। तो 30 बंदों को 30 का लॉस कमाना हो तो सबको 1-1 रुपया घाटा पड़ेगा। तो अगर सबके पास 56 हैं तो 1-1 कम कर दो, तो 55 आ जाएगा। आपको रिप्लेसमेंट वाले में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि ग्रुप में फ़ायदा कितना हो रहा है, बस इतनी सी बात निकालनी, आंसर मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर सकता था। 60 लेके गया, 90 लेके आया, मैंने देखा 30 का फ़ायदा, 30 में 30 का फ़ायदा 1-1 बढ़ जाएगा, 57 इसका आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है गाइज, तो रिप्लेसमेंट और इसके बेस पे हम क्वेश्चन अगली क्लास में एवरेज को ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, प्लस जो भी इसका कुछ बच जाएगा उसको मिक्सचर एलिगेशन में खत्म करेंगे। देन इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो 5 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स हैं, उसको हम अभी अगले देखेंगे क्लास में कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी करके विद इन 1.5 से 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइज आज के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। सो अगर आपको क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।